वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, 1857 के महासंग्राम में क्रांति की ज्वाला में दो ऐसे व्यक्तियों का नाम आता है जिन्होंने स्वयं को युद्ध तो नहीं लड़ा परंतु क्रांति की ज्वाला की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1857 के महासंग्राम में अजीमुल्ला खां व रंगो बापूजी गुप्ते की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां अजीमुल्ला खां ने उत्तर भारत में नाना साहब पेशवा व तात्या टोपे से मिलकर रणनीति बनाई थी, वहीं रंगो बापूजी गुप्ते ने महाराष्ट्र में क्रांति की ज्वाला जलाई। महाराष्ट्र का सतारा राज्य आखिरी स्वतंत्रता राज्य था जिसे कि ब्रिटिश हुकूमत ने सन 1839 में सभी अधिकारों से वंचित करते हुए अपने साथ मिला लिया, जिसका कि उस समय सतारा राज्य के राजा प्रताप सिंह ने काफ़ी विरोध किया, परंतु सब व्यर्थ। सतारा के राजा प्रताप सिंह ने रंगो बापूजी गुप्ते को विशेष दूत के रूप में सन 1839 में लंदन भेजा कि वह वहां जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनके खिलाफ उठाए गए कानून विरोधी कदमों को वापस लेने के लिए बात करें। रंगो बापूजी गुप्ते लंदन पहुंचे और महाराष्ट्री वेशभूषा में पंडिताओं धोती, घुटनों तक लटकने वाला बंद गले का कोट, कंधे पर झूलता हुआ दुपट्टा, सिर पर भारी पगड़ी, घनी काली मूछें और माथे पर आड़ा तिलक, यह थी रंगो बापूजी गुप्ते की भारतीय महाराष्ट्रियन वेशभूषा। रंगो बापूजी गुप्ते ने काफी प्रयास किए परंतु वह सतारा के राजा को खोया राज वापस दिलाने में असमर्थ रहे, सफल नहीं हो पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इंग्लैंड में उनसे इतने आजीज आ चुके थे कि उनके द्वारा प्रस्तुत व तर्क संगत उठाए गए मुद्दों का तो उनके पास उत्तर नहीं था, परंतु उन्होंने उन्हें लंदन से वापस भेजने का बंदोबस्त कर उन्हें जबरदस्ती लंदन से बाहर कर दिया। संपूर्ण इंग्लैंड में उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दर्शन तो होते थे, परंतु भारत में भारतवासियों की दशा बिल्कुल उसके विपरीत थी। भारतवासियों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। सन 1853 में इंग्लैंड से वह अपने हृदय में वैचारिक क्रांति का लहराता हुआ सागर लेकर भारत पहुंचे। उन्होंने नाना साहब तात्या टोपे से मुलाकात की व 1857 में क्रांति का बिगुल फूंकने का कार्य प्रारंभ हो गया। रंगो बापूजी गुप्ते ने महाराष्ट्र में कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़ और सतारा के संपूर्ण क्षेत्र में बहुत ही गोपनीय परंतु आक्रामक रवैये से जन सामान्य में उग्र क्रांति का प्रसार किया, लोगों को प्रेरित कर ब्रिटिश हुकूमत के लिए मुसीबत पैदा कर दी। जिस प्रकार यह सत्य है कि 1857 का महासंग्राम हुआ, उतना ही यह भी सत्य है कि 1857 के महासंग्राम की योजना रंगो बापूजी गुप्ते व अजीमुल्ला खां ने इंग्लैंड में इस महासंग्राम की आधारशिला रख दी थी। यह अत्यंत दुखद कि एक परिचित ने रंगो बापूजी गुप्ते को ब्रिटिश हुकूमत को पकड़वाने का प्रयास किया, परंतु रंगो बापूजी गुप्ते को इसकी भनक लग गई और वह भूमिगत हो गए। उसके पश्चात वह कब दुनिया से अलविदा हुए, यह रहस्य बनकर ही रह गया। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के क्रांतिवीर रंगो बापूजी गुप्ते को। आज हम इसी कड़ी में एक और भारत के क्रांतिकारी वीर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मौलवी लियाकत अली साहब। 1857 का महासंग्राम व प्रयागराज की भूमिका एक अहम बात है। प्रयागराज में भी जन सामान्य में 1857 के महासंग्राम में योगदान दिया। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित मौलवी थे जो कि महगांव गांव के रहने वाले थे। मौलवी लियाकत अली का जन्म लगभग सन 1817 में इलाहाबाद में मेहर अली खान के घर महगांव गांव में हुआ था, जो कि अब जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। मौलवी लियाकत अली ने कुछ समय अध्यापन कार्य किया व लोगों में अपनी पवित्र धार्मिक आस्था से अत्यंत लोकप्रिय हो गए। अध्यापन कार्य के पहले काफ़ी समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी में भी अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। जंग-ए-आज़ादी में कूदने के पहले इन्होंने शहर में स्थान स्थान पर भ्रमण किया, जन सामान को ब्रिटिश हुकूमत के लिए क्रांति की ज्वाला में शामिल होने के लिए प्रेरित किया करते थे। इलाहाबाद में 6 जून 1857 को विद्रोह की ज्वाला धधक उठी और मौलवी लियाकत अली ने इसकी अगुवाई की व जनमानस में इन्हें इलाहाबाद का गवर्नर नियुक्त कर दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय को सूचित कर दिया और थानों व तहसील में अपने आदमियों की नियुक्ति कर व्यवस्था से शासन प्रारंभ कर दिया। खुसरो बाग को मुख्यालय बनाया गया और अब किले को फतेह करने की योजना बनाने लगे। क्रांतिकारियों को एकत्र किया, संगठित किया, परंतु यह ज़्यादा दिन नहीं चल सका क्योंकि ब्रिटिश सेना के जनरल नील को इसकी सूचना मिल गई थी। उसने बनारस से भारी फौज के साथ इलाहाबाद कूच कर दिया। मैं दिल्ली के बादशाह का सूबेदार हूँ,
सिर्फ ऐसा केवल मौलवी जी ने ही नहीं कहा, बल्कि उस समय के सभी समाचार पत्रों व सरकारी रिपोर्ट में भी मौलवी लियाकत अली जी के लिए ऐसा ही कहा गया। 17 जून 1857 को ब्रिटिश सैन्य जनरल नील सेना के साथ इलाहाबाद प्रवेश कर गए। एक इतिहासकार ने मौलवी लियाकत अली द्वारा उस समय इलाहाबाद में व्याप्त घटनाओं की जानकारी दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कुछ इस प्रकार लिखकर भेजी। जो देशद्रोही पापी उन फिरंगियों से मिल गए हैं, उनमें से कुछ ने शहर में ऐसी गप उड़ा दी है कि सारा शहर अंग्रेज लोग तोपों से उड़ाने वाले हैं, और यह सबको सच लगे इसके लिए उन्होंने ऐसी धारणा कर दी है कि हम अपने घर छोड़कर जान बचाने भाग रहे हैं। इस कारण सारा शहर डरकर मेरे सुरक्षा आश्वासन पर ध्यान न देते हुए वीरान हो रहा है। मौलवी साहब की यह अभागी रिपोर्ट अभी दिल्ली को रवाना ही की गई थी कि ब्रिटिश सेना ने खुसरो बाग पर आक्रमण कर दिया। क्रांतिकारियों ने पहला आक्रमण तो विफल कर दिया, परंतु ब्रिटिश सेना के सामने टिकना व खुसरो बाग में बैठकर इलाहाबाद संभाले रखना समझदारी व दूरदर्शिता नहीं थी। लिहाजा मौलवी लियाकत अली ने 17 जून की रात को कानपुर प्रस्थान कर दिया और 18 जून को इलाहाबाद ब्रिटिश सेना के हाथ में था। ब्रिटिश खुफिया तंत्र अब मौलवी लियाकत अली साहब को पकड़ने के लिए जाल की तरह बिछा दिया गया। मौलवी साहब कानपुर से मथुरा, फर्रुखाबाद, फिर लखनऊ होते हुए महाराष्ट्र पहुंच गए और अंततोगत्वा बाईकुला रेलवे स्टेशन से सन 1871 में मौलवी साहब को ब्रिटिश हुकूमत ने बंदी बना लिया और 18 जुलाई सन 1872 को उन्हें इलाहाबाद लाया गया। मुकदमा चला, उन्हें काले पानी की आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अंडमान निकोबार जेल में रखा गया। 17 मई सन 1892 में रंगून की जेल में बर्मा में इस क्रांतिकारी भारत के सपूत ने आखिरी सांस ली। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी वीर मौलवी लियाकत अली जी को। एक कवि की रचना याद आती है, ए उठो वीर भारतवासी, ए उठो वीर भारतवासी, अब धर्म युद्ध करना होगा, शांतिमय संग्राम नित भारत दुख हरना होगा, पूज भारत के व्यथित हृदय की विषय पीर हरना होगा, बाल वृद्ध सब नर नारिन को स्वार्थ त्याग करना होगा, छोटे बड़ी सभी के उर्मे, छोटे बड़े सभी के उर्मे वीर भाव भरना होगा, बिना स्वराज के नहीं हटेंगे प्रण यह दृढ़ करना होगा, कोई लाख डराए जेलों से, कोई लाख डराए जेलों से, शिव कभी नहीं डरना होगा, मातृभूमि के लिए प्रेम से उचित तुम्हें मरना होगा, बिना स्वराज के नहीं हटेंगे प्रण यह दृढ़ करना होगा, कोई लाख डराए जेलों से, शिव कभी नहीं डरना होगा, मातृभूमि के लिए प्रेम से, मातृभूमि के लिए प्रेम से उचित तुम्हें मरना होगा, उचित तुम्हें मरना होगा, उचित तुम्हें मरना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी ना प्रेस करना भूलें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।